गवर्नमेंट ने 104 इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट कर दिया, जिससे कि चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। 104 illegal immigrants have been sent back to India. Chained and handcuffed, illegal immigrants being deported from the United States of America. 100 undocumented immigrants from India. अमेरिका से अवैध प्रवासी घोषित करके निकाले गए 104 भारतीय भारत पहुंच चुके हैं। एक तरफ अपोजिशन उसके भेजने के तरीकों के ऊपर सवाल उठा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की इस कार्रवाई को सही ठहराया है। It is the obligation of all countries to take back the nationals if they are found to be living illegally abroad. इन सब के बीच फिर से डंकी रूट चर्चा में आ गया है। अमेरिका ही क्यों है इतना फेवरेट डेस्टिनेशन कंट्री? इंडिया में कितने इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं और क्या अमेरिका सारे इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया है? इन सारे पॉइंट पे इस वीडियो में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि डंकी रूट क्या होता है। भारत से अधिकांश इलीगल इमिग्रेंट डंकी रूट के थ्रू ही होता है। यह पंजाबी वर्ड दुनकी से आया है, जिसका अर्थ होता है रुक रुक करके एक जगह से दूसरे जगह मूव करना। अगर इसी को इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो डंकी का मतलब होता है रुक रुक करके एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करना या इलीगल तरीके से इंटर कर जाना। हालांकि ये वर्ड सिर्फ इंडिया में ही प्रचलित है, अदर कंट्री में इसे अनडॉक्यूमेंटेड रूट या इलीगल माइग्रेशन रूट बोलते हैं। यह वर्ड ह्यूमन स्मगलिंग रूट नाम से भी प्रचलित है। नाम चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरीके के कोई भी रूट से किसी अदर कंट्री में, किसी डेस्टिनेशन कंट्री में घुसना काफी चैलेंजेस और रिस्क भरा भी है, और इसका उपयोग लोग अमेरिका या अनडेवलप्ड कंट्री में इलीगल तरीके से इंटर करने के लिए करते हैं। यह रूट कई कंट्री से होकर के गुजरता है, जिसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। मुख्य रूप से यह उन लोगों के द्वारा अपनाया जाता है जो कानूनी रूप से वीजा नहीं ले सकते या आर्थिक रूप से उस देश में जाकर के बसना चाहते हैं। एक्चुअली ये डंकी इमिग्रेशन 3 तरीकों से होता है। पहला होता है एजेंट्स या दलाल आपसे मोटी रकम वसूलेंगे, फिर आपको इलीगल रास्ते से जंगल, पहाड़ी या नदी के रास्ते आपको किसी तरीके से बॉर्डर तक ले जाएंगे और इलीगल तरीके से ही बॉर्डर क्रॉस करा करके अमेरिका में एंट्री करवाएंगे। दूसरा तरीका होता है एजेंट्स या दलाल आपसे मोटी रकम तो वसूलेंगे ही वसूलेंगे। जनरली ये रकम 30 लाख से लेकर के 50 लाख तक को होता है। इसमें आपको एजेंट्स दुबई, तुर्की या रूस में टूरिस्ट वीजा पे ले जाएंगे, फिर आपको वहां से अलग अलग तरीके से जैसे ट्रक में बैठा करके, नाव में बैठा करके या बस में बैठा करके अमेरिका में आपको एंट्री करवाएंगे। तीसरा डंकी रूट्स होता है लोग यहाँ से मैक्सिको का वीजा लेकर के मैक्सिको में एंट्री करते हैं लीगल तरीके से, फिर वहां से मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में एंट्री करते हैं और वहां पर पुलिस को अपने आप को सौंप देते हैं, ये बोल करके कि उनको अपने देश में जान का खतरा है, इसलिए वो उस देश में नहीं रह सकते, इसलिए अमेरिका में इनको एजाइलम दिया जाए। एजाइलम भी एक वीजा की तरह ही होता है जो अमेरिका में रहने के लिए स्वीकृति मिलती है। अब बात करते हैं कि क्यों इतना लोग अमेरिका को ही पसंद करते हैं और कंट्री में नहीं जाकर के अमेरिका को ही अपना ड्रीम कंट्री मानते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन अमेरिका में ही होता है। यहाँ पे 1.1 से 1.4 करोड़ एवरी ईयर होता है। उसके बाद रूस में 1.00 से 1.1 होता है। इंडिया में 14 लाख टू 19 लाख होता है। फ्रांस में 9 टू 12 लाख होता है और बांग्लादेश में 5 टू 12 लाख होता है। अमेरिका को लोग अपना ड्रीम वर्ल्ड मानते हैं। अमेरिका में एंट्री करने के लिए साल में 4 लाख वीजा ही लगते हैं, इसीलिए लोग अमेरिका में प्रवेश करने के लिए इलीगल रास्ता अपनाते हैं। पिछले 50 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या 400% बढ़ गई है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के अनुसार 2014 से अब तक 50,000 से लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ अमेरिका में इलीगल तरीके से, इलीगल रास्ते से एंट्री करने के लिए। ये डंकी रूट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। जंगलों, नदियों और रेगिस्तान को क्रॉस करते हुए कई लोग तो भटक जाते हैं और उसी में मर भी जाते हैं। ज्यादातर लोग तो अधिक गर्मी के कारण या अधिक ठंड के कारण भी मर जाते हैं। रास्ते में डकैतों का भी खतरा होता है। मध्य अमेरिका या मैक्सिको में बहुत सारे गैंग्स हैं जो काफी एक्टिव रहते हैं। वो माइग्रेंट्स को लूट लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं और फिरौती भी मांगते हैं। फिरौती नहीं देने पर उसको जान से भी मार देते हैं। ये दलाल लोग भी जो यहाँ से लेकर के जाते हैं वो भी शारीरिक शोषण करते हैं, रास्ते में कभी छोड़ भी देते हैं। खासकर बच्चे और महिलाओं पे भी शारीरिक शोषण करते हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार पकड़े जाने पे उसको हिरासत में या उनको जेल हो जाती है। कई मामलों में उनको 1 साल या 2 साल भी हिरासत में रखा जा सकता है। भारत की अगर बात करें तो पीयू रिसर्च के अनुसार लगभग 7.25 लाख इंडियंस अमेरिका में अवैध तरीके से रहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में इंडियंस लोग अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ पकड़े भी जाते हैं जो अमेरिका के ही जेल में डाल दिया जाता है या कुछ को डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। अब बात करते हैं अमेरिका में पकड़े गए इलीगल इमिग्रेंट्स ईयर वाइज। 2019-20 में 8029 था,
2020-21 में 1227, 21-22 में 30,662, 22-23 में 63,927 और 2023-24 में 96,917। 2022-23 में ऐसे करीब 96,000 लोग पकड़े गए। अमेरिका की डिक्सन यूनिवर्सिटी की गवर्नेंस पॉलिसी के प्रोफेसर डैन कैसिनो ने दावा किया है अमेरिका इनमें से सिर्फ 20,000 भारतीय को ही वापस भेज सकेगा। इलीगल इमिग्रेंट्स को खाली करने के लिए अमेरिका को 10 साल से भी ज्यादा समय लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप भले ही अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से बाहर भेज रहे हैं, लेकिन अमेरिका की इमिग्रेशन काउंसिल इसको लेकर के काफी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। काउंसिल के अनुसार यदि अमेरिका टोटल 1.1 करोड़ को देश से बाहर भेजता है तो इसमें 315 अरब डॉलर का खर्च आएगा, क्योंकि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहां पे रह रहे हैं वो किसी न किसी फैक्ट्री कंपनी में काम करते हैं। यदि सारे को निकाला गया तो जीडीपी में 4.2 से लेकर के 6.9% तक की गिरावट आ सकती है। यह अमाउंट 1.1 से लेकर के 1.7 ट्रिलियन डॉलर तक हो सकता है। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन के अनुसार अमेरिका में रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स टैक्स भी पे करते हैं। काउंसिल के अनुसार 2022 में इनके द्वारा पेड किया गया टैक्स 76 अरब डॉलर था। अमेरिका के डिक्सन यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट पॉलिसी के प्रोफेसर डैन कैसिनो के अनुसार अगर अमेरिका हर दिन 3,000 लोगों को अगर डिपोर्ट करता है तो सारे को खाली करने में उनको 10 साल का समय लगेगा, जो कि काफी कॉस्टली भी होगा और इकोनॉमिकली भी काफी हानि पहुंचाएगा, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां इन इलीगल इमिग्रेंट्स को ही सस्ते दामों पर श्रम करवाते थे। अगर वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।